अगर तुम काम को प्रारंभ कर दिए, संकल्प कर, तो काम क्या हो जाता है आपके लिए? छोटा हो जाता है, क्योंकि करने वाले के लिए कोई काम बड़ा नहीं होता है और नहीं करने वालों के लिए छोटा काम भी बड़ा होता है। राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। आज मैं आप लोग को बता देता हूं, कलयुग में जिस व्यक्ति के पास में धन नहीं होगा, जिस व्यक्ति के पास में गरीब होगा, वही अधर्मी और अपवित्र कहलाएगा। और जो व्यक्ति धनवान रहेगा, पैसा वाला रहेगा, कितना भी वो पापी रहे, कुकर्मी रहे, धर्मी वही कहलाएगा। राधे राधे। इसलिए व्यक्ति के पास ज्यादा धन होगा, वो उतना ही गुना जाएगा। राधे राधे। आइए हम लोग एक भजन करें, फिर सुदामा चरित्र की कथा को श्रवण करेंगे। कुछ पल की कथा बची है बस, आज ज्यादा कथा नहीं है। आज फूलों की होली, आरती, सुदामा चरित्र के बाद भागवत में और कोई कथा नहीं बच जाएगा। तो आइए हम लोग एक बड़ी भाव से भजन करें, फिर आगे कथा की ओर चले चले। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का। जिन्हें जिन्हें श्याम नाम का खजाना मिला इस दरबार में, मीठे मीठे दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए गाएंगे और कहिए, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का। हो गया मैं दीवाना, हो गया मैं दीवाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का। हो गया मैं दीवाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का। श्री राधे। संग श्याम जी प्रीत लगा के सारे जग के सहारे मैंने पा लिए, तुझे संग श्याम जी प्रीत लगा के सारे जग के सहारे मैंने पा लिए। करके आराधना तेरे मेरे श्याम जी, सोए कर्मों का फल पा लिए। करके आराधना तेरा मैं तो श्याम जी, सोए कर्मों का फल पा लिए। मिल गया मुझे ठिकाना किस नाम का, मिल गया मुझे ठिकाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना तेरे
नाम का मिल गया श्याम खजाना तेरे नाम का। श्री राधे घर श्याम जी कर लो बसेरा, करूँ रोज मैं तेरा गुणगान जी। मेरे घर श्याम जी कर लो बसेरा, करूँ रोज मैं तेरा गुणगान जी। तेरा मैं तो कान्हा मंदिर बनाऊं, तेरी जोत मैं जलाऊं सुबह शाम जी। तेरा मैं तो कान्हा मंदिर बनाऊं, तेरी जोत मैं जलाऊं सुबह शाम जी। मंदिर है बनवाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना 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 तेरे नाम का। हो गया मैं दीवाना, हो गया मैं दीवाना तेरे नाम का, मिल गया श्याम खजाना 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 तेरे नाम का। बोल बांके बिहारी लाल की राधे 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 राधे। आइए हम लोग सुदामा चरित्र की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बोल राधे 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 राधे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजा परीक्षित, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का अवतार लेने का अनेक दिव्य लीलाएं उन्होंने किए हैं। अब आज राजा परीक्षित को कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या इच्छा और रह गई राजा परीक्षित? आज हम सभी का, बड़े रेवेली वालों का भागवत कथा का अंतिम दिवस है। मैं आप लोग से भी पूछता हूं, अगर आप लोग के मन में कोई इच्छा हो तो बताओ, या कोई कथा में संशय हो जहां पर नहीं समझ आया हो, तो जो भी आप पूछेंगे मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। लेकिन कथा को बिना समझे घर वापस नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है तब तो अच्छी बात है, मेरा भागवत करना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आज राजा परीक्षित, आज 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 आपका अंतिम दिवस है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने प्रभु का गुणगान सुनाया, बहुत सुंदर तरीका से गुरु का सुनाया। अब सुखदेव जी महाराज को कहा, क्या ऐसी कोई कथा सुना दो जिसमें दीन बंधु दीनानाथ ने क्या कोई गरीब से भी प्रेम किया है, कोई दीनहीन से प्रेम किया है? तभी सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करा रहे हैं। अंतिम इच्छा पूछे राजा परीक्षित को, तो अंतिम इच्छा क्या है उनका? क्या भगवान ने कोई गरीब से प्रेम? सुने ना, क्या पूछा अंतिम इच्छा में? क्या कि भगवान ने किसी गरीब से प्रेम किया है? जब सुखदेव जी महाराज ने बोले हाँ किया है, तब राजा परीक्षित को विश्वास हुआ कि मैं भी एक गरीब हूँ
तो भगवान मुझसे प्रेम जरूर करेगा। राधे राधे। माताओं बहनों, राधे 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 राधे। बाकी बिरलाल की राधे राधे। बाकी बिरलाल की एक जोड़ा जाए, एक जोड़ा जाए। दिसंबर जी आप बैठ जाएं, आपकी ड्यूटी आपका बाद में आएगा, इनका पहले आएगा। राधे राधे। आप बैठ जाइए पर उनको जाने दीजिए। राधे राधे। बोलो मां की बिरलाल की, सांवरे सरकार की। माताओं बहनों, आइए हम लोग कथा में वापस चलें। राधे 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 राधे। सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम मित्र में से एक ही है, और कोई दूसरा मित्र उसका नहीं है। और सुदामा जी के बारे में हम जान ले तो बहुत अच्छा होगा। आजकल कई जगह पंडित जी लोग कहते हैं भगवान कृष्ण की हिस्सा का चना खाया, लेकिन ऐसे भागवत में कहीं पर नहीं लिखा है। भागवत को हम भी पढ़ रहे हैं। जिनके मुख में 24 घंटा हरे कृष्ण हरे राम रहने वाला प्राणी, जो भगवान को अपना स्वामी मानता है, वो दूसरे के हिस्सा कैसे खा सकता है? और बता देता हूं, सुदामा जी धन से गरीब था, धन से गरीब था, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, वेद पुराण के ज्ञाता थे। और एक चीज बता देता हूं, जब उन्होंने, सुदामा जी कौन है ये पहले तो जान लें। कृष्णाश्चित सखा काश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविक्तमः विरक्त इंद्र अर्थेषु। विरक्त अर्थ से, धन से गरीब था। और क्या कह रहे संस्कृत फिर, प्रसन्नात्मा जितेंद्रिय, हर हाल में प्रसन्न रहने वाला, जिनकी आत्मा प्रसन्न है वो कौन है? सुदामा। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। दिसंबर जी क्या बोला? प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिय। आज तक सृष्टि में सुदामा के अलावा और कोई भी अपने ये दो नयन को अपने वश में नहीं किया है, लेकिन वो सुदामा जितेंद्र अपने इंद्री को भी क्या कर चुका था? जीत चुका था, अपने वश में कर चुका था। वो ब्राह्मण देवता कौन है? सुदामा है प्यारे। प्रसन्न आत्मा जितेंद्र। कृष्णाश्चित सखाकाश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविक्तमः विरक्त इंद्र अर्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेंद्र। अपने इंद्री को भी जीतने वाला, हर हाल में खुश रहने वाला ब्राह्मण देवता कौन है? सुदामा जी है प्यारी। सुदामा को गरीब कहना पुण्य मिलता है, और सुदामा को कोई दरिद्र कहता है तो उनको सबसे बड़ा पाप भी लगता है। राधे राधे। और जैसे ही आज सुदामा का शुरुआत कहां हुई मैं आप लोग को बता देता हूं। भगवान कृष्ण और उसकी मित्रता शुरुआत कहां हुई? सुदामा और कृष्ण परम मित्र कहां हुए? एक दिन सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए कृष्ण और बलराम जी जा रहे थे, और जैसे रथ पर सवार होकर जा रहे थे तो सुदामा का पहला मिलन कहां हुआ? बता दीजिए। जब कृष्ण और बलराम
पढ़ने के लिए जा रहे थे तो सुदामा भी उसी आश्रम में, सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए छोटा सा बच्चा जा रहा था। और सुदामा की गरीब था तो उनके पैर में गड़ गया क्या? कांटे। और कांटे को निकालने का प्रयास किया, नहीं निकला तो सुदामा रोने लगा। छोटा सा बच्चा रोने लगा। अब उस रोने की आवाज को कृष्ण और बलराम जी ने सुना तो बलराम जी को कहा, भैया कोई रो रहा है। देखा तो सुदामा ब्राह्मण रो रहा है। रथ को वहीं पर रोके और जाकर के बोले, कहाँ जा रहे हैं आप? बोले, मैं विद्यालय जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। बोले, कौन से विद्यालय? बोले, सांदीपनी आश्रम। बोले, वहीं तो हम भी जा रहे हैं, चलो। बोले, नहीं नहीं, मेरे पैरों में कांटा चुभा है। भगवान ने निकालने का कांटों को क्या किया? प्रयास किया। प्यारे देखो कैसा प्रेम होता है मेरे दीन बंधु का। कन्हैया कैसा प्रेम करते हैं। उस प्रेम क्या हम कर सकते हैं? जब हाथों से नहीं निकला ना भोजराम, तो क्या किया? अपने मुख से भगवान ने सुदामा के पैर में लगाया है। प्यारे कितना दयालु है मेरे कन्हैया, कितना दीनों के ऊपर में दया करते हैं। और अपने मुख से दांतों से पकड़कर उस कांटे को बाहर निकाला है और सुदामा जी को अपने रथ में बैठा करके विद्यालय जाने लगा। वही शुरुआत हुआ है उनकी दोस्ती का। राधे राधे। और जैसे विद्यालय ले जाने लगा और जैसे ले जाने के बाद में उन्होंने अपना नाम पूछा तो बताया, मेरा नाम सुदामा है। सुदामा, सु मतलब सुंदर, दाम मतलब जिसका कोई दे नहीं सकता, जिनका सुंदर कोई दाम है। राधे राधे। और जैसे गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने के लिए गया, ऐसे रथ में बैठ करके गया। और जिस दिन से पहला मिलन हुआ उसी दिन से मित्रता की शुरुआत हुई है। एक साथ खाना, एक साथ नहाना, एक साथ बैठना, एक साथ विद्यालय जाना, एक साथ पढ़ना। जब उन्होंने सब चीज एक साथ करते थे। अब प्रश्न ये उठा आप लोग के लिए कि आखिर सुदामा को गरीबी क्यों मिली? उसी का मित्र है जो राजा बन गया और उसी का मित्र जो है एक भिक्षुक बन गया है? तो आप लोग को बता देता हूं, कभी ये मत बोलिएगा अगर सुदामा नहीं चाहता तो कृष्ण भी द्वारिका की राजा नहीं बनता। अगर कृष्ण को द्वारिका का राजा बनाने वाला कोई है तो कौन है? सुदामा जी है। उनकी मित्रता को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, सुदामा को गरीबी कहां से आई? एक ब्राह्मणी थी उज्जैन में, और वही उज्जैन में सांदीपनी आश्रम है। और उस गरीबी ब्राह्मणी ने भिक्षा मांग कर अपने जीवन को यापन करती थी। एक समय ऐसे आया, वो भी बुढ़िया छोटे से लड्डू गोपाल लगी थी। लड्डू गोपाल, ठीक है। भिक्षा मांग कर जीती थी। और जैसे भिक्षा मांग कर किसी के घर में मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। किसका? बुढ़िया का। 5 घरों में भिक्षा मांगती थी। 6वें दिन 5 दिन तो उसको कुछ मिला ही नहीं, पानी पी के सो गई। 6वें दिन किसी ने उसको भिक्षा में 2 मुट्ठी चना दिया। और जैसे चना मिले, बुढ़िया अपने कुटिया में आते आते क्या हो गई? शाम हो गई। और जैसे शाम हुआ, शाम होते ही आज उन्होंने सोची, अगर इस चना को मैं खा ली तो मेरे ठाकुर को मैं सवेरे क्या भोग लगाऊंगी। ऐसे कहकर के बुढ़िया आज पानी को पीकर सो गई और उसी चना की पोटली बनाकर खूंटी में क्या कर दी? लटका दी। हरे राम, रोते रोते सो रही है कि मैं तो भूखा रही लेकिन मेरे गोपाल को आज मैं कुछ ना दूध पिलाई ना भोजन मिला मेरे लाला को है? और जैसे रात में नहीं खाई
और देखो समय का क्या खेल है, आप लोगों को बताऊं, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बड़ा बलवान। ब्राह्मणी के घर में जब भिक्षा नहीं थी, आज तक चोरी करने कोई नहीं आया। आज चना का मुट्ठी मिला, उसी दिन उसके घर में चोर घुस गए और इधर उधर बहुत ढूंढा। जब कुछ नहीं मिला गरीबन के घर में, तो उसी चना की पोटली को सोने का दाना है करके उस चना की पोटली को क्या किया, चोरों ने मोती करके चोरी कर ली और बुढ़िया की नींद खुल गई। जैसे बुढ़िया की नींद खुली, बुढ़िया की नींद खुली, चोर 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 घुसा है, चोर घुसा है, शोर मचाया। मोहल्ले वाले उठे और जो दौड़ाए चोर को, जो दौड़ाए। चोर भागने लगा और भागते भागते सांदीपनी आश्रम में गया। आप लोग ध्यान से सुनिए, वो चना आया कहां से? सुदामा जी को दिया। कौन दिया? गुरु माता ना। कहां से आया वो चना? सुनिए, बुढ़िया के घर से गई है चोरी का चना, और उसी चना को चोर लोग भागते हुए गए और सांदीपनी आश्रम में छुप गए दुबक कर। कौन? चोर लोग। नहीं पकड़ाए। सुबह सुबह गुरु माता ने झाड़ू लगाने के लिए उठी तो देखा तो ऐसा लगा कि चोर हमारे घर में कोई घुसा है। राधे 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 राधे, बोलो बाकी बिरडाल की राधे राधे। माताओं बहनों, जैसे उन्होंने देखा क्या दुबक कर चोर छुपा हुआ है, तो गुरु माता ने आवाज लगाई, अरे बच्चों, चोर घुसा है आश्रम में, चोर घुसा है। जैसे गुरु माता ने शोर मचाई तो वो चोर लोग भी वहां से भाग निकले, और जब भाग रहे थे ना, तो वही चना की पोटली कहां गिर गई? आश्रम में। सुबह हो गई। सुबह हुए तो लड्डू गोपाल को वो बुढ़िया निकाली, नहलाई धुलाई, और देख देख करके रो रही है, वाह रे नसीब, वाह रे गरीबी, आज मेरे लाला को भोग लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। एक चना मिले थे, उसको भी चोर लोग चोरी करके ले गए। बुढ़िया दुखी हुई, इतना रोई, और रोते रोते मुंह से निकल गई, जाओ रे, मुझ जैसे अभागन के घर में चोरी की हो, आज मेरे लाला भूखा है। राधे 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 राधे। उस अभागन ने, बुढ़िया ने रोते रोते क्या करी? श्राप दे दी, जाओ रे, जो भी मेरे घर में चोरी किया है, आज मेरे लाला गोपाल भूखे हैं, मैं गरीबी तो भोग ही रहा हूं, लेकिन जो भी वो चना को खाएगा वो मेरे से भी ज्यादा गरीबी भोगेगा। श्राप दे दिए। कौन? बुढ़िया ने। और उसी गुरु माता ने वह चना की पोटली को उठाए और ले जाकर के आश्रम में रखी। सुबह 10 बजे का समय था। सुदामा और कृष्ण को बोले, बेटा जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ, हवन की समिधा लेकर के आओ। दोनों बच्चे तैयार हुए, छोटे छोटे बच्चे थे। भूख लगेंगे तो क्या खाएंगे? तो वही आंगन में जो चना की पोटली मिला था, वही चना की पोटली को दोनों बच्चों को दे दिया। देखिए चना कहां से आया, और श्रापित चना किसको मिला? सुदामा और कृष्ण को। जैसे ही आज सुदामा और कृष्ण जंगल में गया, लकड़ी को इकट्ठा किया, एकत्रित करने के बाद में एक वृक्ष के नीचे आया, चना को मिल बांट कर दोनों
खाएंगे। और जैसे वो चना की पोटली को प्रेम जी खोल कर देखे, जैसे ही खोल कर देखे तो सारा रहस्य को सुदामा जी जान लिया। क्योंकि सुदामा जी कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने देखते ही समझ गया कि जो भी चना को खाएगा वो जिंदगी भर क्या भोगेगा? गरीबी भोगेगा। एक एक दाना के लिए तरसेगा, एक एक कपड़ा के लिए तरसेगा, भूखा 5-5 दिन सोएगा। वो चना में दिख रहा है किसको? सुदामा को। और सुदामा ने निर्णय लिया, गरीबी में प्राण त्याग दूंगा, जीवन भर मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र को कभी गरीब होने नहीं दूंगा। आज सुदामा ने एक भी दाना नहीं गिराया जमीन में, और उन्होंने कहा मैं गरीब हो जाऊंगा तो मेरा परिवार ही गरीब होगा, लेकिन मेरा भगवान यदि गरीब हो गया तो दुनिया को भी गरीब होना पड़ेगा। तो भगवान को ही नहीं, सुदामा ने हम सब को भी गरीब होने से बचाया है। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सुदामा है प्यारे, ऐसी ब्रह्म ज्ञानी सुदामा ने हम सब को गरीब होने से बचाया है। और धीरे धीरे वह सुदामा ने चना को क्या करने लगा? खाने लगा। मुंह से ठटरंग ठटरंग चना की आवाज आने लगी। मित्र कृष्ण कह रहे कुछ खाने को भेजे हैं, कुछ खाने का दो ना। बोले नहीं नहीं, कुछ खाने को नहीं दिए। अरे नहीं नहीं, पोटली में दिए ना। आपके मुंह से आवाज आ रहा है। सुदामा ने सोचा एकाध दाना भी यदि कृष्ण मांग लिया तो गरीबी भोगेगा। फटाफट सुदामा ने पूरी चना को ही नहीं खाया, जीवन भर के लिए गरीबी और दरिद्री को अपने ऊपर क्या कर लिया? धारण कर लिया प्यारे। ऐसे मित्र कौन है? सुदामा जी है। राधे 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 राधे। और जैसे चना को खाए, आज उन्होंने एक भी दाना नहीं दिए, और सुदामा स्वयं अपने पर गरीबी को ले लिया। और यही श्राप की वजह से आज सुदामा और कृष्ण दोनों का पढ़ाई हुआ। सुदामा अपने पोरबंदर, जो आज नाम से है अस्मावती, गुजरात, वहां के निवासी हैं। दोनों विद्यालय से पढ़कर अपने अपने घर चले गए। अब सुदामा जी के पास में तो कोई पैसे नहीं थे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सुदामा जी से धनवान व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं था। सुदामा जी के एक दिन विवाह हुए। उसका पत्नी के नाम है सुशीला। क्या नाम है? सुशीला। सु मतलब सुंदर, शील मतलब चरित्र। जिनका सुंदर चरित्र हो वो कौन है? सुशीला है। माताओं बहनों, सीखना होगा आपको कथा से। एक साड़ी पहन के आई। कितना? एक साड़ी। और एक साड़ी पहन के आई, कभी दोबारा साड़ी का मांग नहीं करी। जब वो नहाने जाती थी ना प्रेम जी, तो तन से एक छोर के साड़ी को खोलती थी और तालाब में डुबाकर धोती थी, लेके खड़ी रहती थी जब तक सूख ना जाए। सूखती थी फिर पहनती थी, दूसरी तरफ की साड़ी को खोल कर खड़ी रहती थी, लेकिन कभी दोबारा साड़ी का मांग उन्होंने नहीं किया। क्योंकि मांगूंगा तो मेरे पति को तकलीफ के अलावा और कोई चीज नहीं होगा, इसके पास तो कुछ है ही नहीं। तो हरेक माताओं को अपने पति का फाइनेंशियली परिस्थिति को देख करके ही घर का संचालन करना चाहिए। बचा के चलो, कभी खर्च मत करो। राधे राधे। आज सुदामा का परिवार 2 बच्चे हुए। गरीबी से बुरा हाल सुदामा का परिवार, निर्धन थे। 5 घर में भिक्षा मांगने जाते थे, गुलाब। कभी छठवीं दरवाजा नहीं जाते थे। मिल गया तो ठीक, और ना मिले
तो ठीक। और कई बार उनको दरवाजा को देखकर लोग बंद कर देते थे। उनको क्या करते थे पता है? भगवान इनके घर में कृपा जरूर करना। अगर कोई स्त्री अगर दरवाजा को बंद करे तो क्या कहते थे? सुदामा इस बेटी का सुहागन जीवन हो जाए। ऐसे आशीर्वाद देने वाला कौन थे? सुदामा जी थे प्यारे। कभी किसी को अनिष्ट नहीं किया। ऐसा ब्राह्मण जो होता है। गरीबी से बुरा हाल, आज एक एक दाना के लिए तरस रहे। 5 घरों में भिक्षा मांगने के लिए गया, एक भी घर में भिक्षा नहीं मिला। सुदामा की पत्नी सुशीला देख रही है, कुछ तो मांग कर लाएंगे। दोनों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन सुदामा के कटोरा में, पात्र में एक भी कोई अनाज का दाना नहीं है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम जपते रहता था। एक भी आज सुदामा के घर में 4 दिन हो गया चूल्हा नहीं जला है। जैसे भिक्षा मांगने के लिए गया, और भिक्षा मांगने के लिए गया तो 3 घरों में दरवाजा बंद कर दिया, 1 घरों में भगा दिया, और 1 घरों में किसी ने क्या दिया? क्या दिया? चावल की भूसा को डाल दिया। लेकिन सुदामा जी उसको लेकर सुशीला को ला करके दे। सुशीला सूपा में साफ कर रही है प्यारे। एक भी उसमें चावल का दाना निकला, 2 दाना निकला। सोचो, सत्य है ये कथा, नहीं सत्य है। हंडी में बनाया, बनाते बनाते डर रही है कहीं भूल तो नहीं जाएगा। और 2 दाना चावल की दाना को दोनों बच्चों को जंघा में सुलाए, और चिड़िया की तरह दोनों बच्चे के मुंह में एक एक दाना डाल दिए। सुदामा का परिवार गरीबी से बुरा हाल, पत्नी के कहने से बार बार भिक्षा मांगने जा रहे हैं। जैसे भिक्षा मांगने के लिए दूसरे दिन गया तो आज उन्होंने भिक्षा मांगने के लिए गए, आदत ही नहीं थी। तो केवल सुदामा जी ब्राह्मण धर्म का क्या कर रहा था? पालन कर रहा था। ब्राह्मणों का काम क्या है? भिक्षा मांगना। इतना संतोषी था सुदामा। आज अस्मावतीपुर के पास में पोरबंदर में रहते थे। पत्नी के नाम सुशीला थी। राधे 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 राधे। और जैसे गरीबी से बुरा हाल, आज सुदामा का परिवार एक एक दाना के लिए तरस रहा है। सुदामा के बच्चे जब कपड़े नहीं थे और ठंड से ठिठुर रहे, एक फटी पुरानी धोती को पहने हैं प्यारे। कई जगह धोती सिलाई हुई है। वारे जीवन, क्या अपने ऊपर लिया सुदामा। दोनों बच्चे इधर ठंड से तड़प रहे हैं। माँ कुछ तो ओढ़ा दो, माँ कुछ तो ओढ़ा दो। एक तरफ से बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी है, कुछ तो खिला दो। माँ ही जानती है बच्चों को पालन कैसे करती है। आज अष्टमी तिथि था, लेकिन आज उसकी माँ ने क्या कही? प्रेम जी, बेटा आज एकादशी है, सो जाओ। दोनों बेटा को एकादशी की रह करके घर में भोजन नहीं बनता करके दोनों बच्चों को क्या कर दिया? सुला दिया। दूसरा दिन जब उठे, बच्चे तो बच्चे भूख से तड़प रहे थे, तभी उन्होंने कहा जाओ ना, बच्चे 3 दिन हो गया कुछ अनाज भी घर में नहीं है, खाए नहीं, कुछ तो मांग कर लाओ। सुदामा इतना दुखी हो गया, कहते हैं अरे सुशीला, चाहे तू मर जा या बच्चे मर जाए, लेकिन अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अरे सुशीला, मांगने जाता हूं ना तो सब अपना अपना दरवाजा को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। माताओं बहनों, कभी दरवाजा बंद मत करना ना, कभी मत करना। कुछ न कुछ देना। वो मांगने नहीं आया है, कुछ हमको शिक्षा देने आया है। क्या? कि अगले जन्म मेरे पास था
मैंने दिया नहीं तो ये मेरा गति हुआ है। आपके पास है तो आप दे दो। गरीबी से बुरा हाल। सुदामा की पत्नी भी रोने लगी, सुशीला, कि आज एक अन्न का दाना हमारे घर में नहीं है, बच्चों को क्या खिलाऊं, जाओ ना कुछ तो मांग कर लाओ। सुदामा फिर गए और सुदामा जैसे ही 3 घरों में तो नहीं मिला और 2 घरों में चावल का भूसा को दिए, फिर सुदामा की पत्नी ने साफ किए थे, कुछ दाना निकले। सुशीला ने उसको भोजन बनाई और भोजन बना करके ना 4 जगह पत्तल में बांट दिया। 2 बच्चे और सुशीला और सुदामा। आज 17 दिन बाद में उसके घर में चारों परिवार एक साथ भोजन कर रहे हैं। खुद द्वारिका के राजा बना दिया, कृष्ण को सोने के महल में बैठा दिया, लेकिन आज स्वयं सुदामा क्या भोग रहा है? गरीबी भोग रहा है। अपने मित्र को गरीब होने नहीं दिया। कौन? सुदामा। गरीबी से बुरा हाल। सुदामा की पत्नी 4 जगह पत्तल में निकाले हैं। सुदामा के दोनों बच्चे भोजन शुरुआत किए। सुशीला हाथ जोड़ती, महाराज कुछ तो खाओ। सुदामा भोजन को देखकर रोने लगा। अरे सुशीला, तू खा लेना। स्वामी आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे भोजन करूंगी? सुदामा ने प्रेम जी थाली को उठाया और सुशीला को दे दिए। अरे सुशीला, क्या गारंटी कल भिक्षा मिलेगा नहीं मिलेगा? मेरे हिस्सा का रख दे, और ये दोनों बच्चों को कल भूख लगेगा तो ये दोनों बच्चों को खिला देना। गरीबी से बुरा हाल। आज सुदामा का परिवार भूख से तड़प रहा है। ये वो सुदामा है विशंबर जी, जब गुरु माता ना एक फल दिए थे प्रेम जी, और फल दिए थे ना तो भगवान कृष्ण ने 4 टुकड़ा किए थे। एक टुकड़ा किसको दिया? सुदामा को। झट से खाया, फिर हाथ फैलाया, फिर दूसरा टुकड़ा दिया, फिर खा लिया, फिर तीसरे टुकड़ा के लिए हाथ फैलाया, फिर सुदामा ने तीसरे टुकड़ा खा लिया और एक टुकड़ा बचा था। सुदामा ने हाथ फैला दिया। कृष्ण कहता है दरिद्र हो गया, एक टुकड़ा मेरे लिए नहीं बचाओगे? ऐसे कहकर भगवान ने मुंह में डाला और बाहर फेंक दिया। कृष्ण ने, सुदामा इतना कड़वा फल तुमने बताया नहीं, क्यों नहीं खाना है? मित्र, इसलिए तो मैंने एक एक टुकड़ा मांगते गया, कड़वा है करके मैं खाते गया। 4था टुकड़ा भी मैं मांग रहा था, लेकिन आपने खा लिया। मैं तो सोच रहा था मेरे प्रभु खट्टे मीठे नहीं, वो तो मीठे मीठे फल खाने वाला है, उसको मैं कड़वा फल कैसे खिला देता? ऐसा प्रेम करने वाला कौन है? सुदामा जी है प्यारे। गरीबी से बुरा हाल। सुदामा का परिवार तड़प रहा है और बच्चे भूख में बिलख रहे हैं। सुदामा की पत्नी सुशीला मन में विचार करी, मैं क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं। माताओं बहनों, कई लोग पूछते हैं गुरुजी क्यों नहीं खाते? मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं? मैंने तो उस जिंदगी को देखा है। एक धोती और एक कुर्ता में मैंने विशंबर जी एक धोती और एक कुर्ता में 2 साल बिताया। कितना? 2 साल। और बताऊं, मैंने तो इतना गरीबी में पढ़ाई किया है, जब दूसरे लोग कपड़ा डुबाते थे ना, उसमें गंदा पानी बसता था, उस गंदे पानी में मैं अपना कपड़ा डुबा के धोता था। मेरे माता पिता इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि हम लोग के लिए पैसा भेज नहीं पाते थे। सारे बच्चे के मनी ऑर्डर आते थे और हमारा मनी ऑर्डर नहीं आता था। वहीं पर रोते खड़े रहते थे। और जैसे ही आज गरीबी से बुरा हाल, सुदामा का परिवार जो है भूख से तड़प रहा है।
तभी सुशीला बोली, जाओ ना महाराज, कुछ तो मांग कर लाओ। सुशीला बोली, चाहे तू मर जाए सुशीला, लेकिन अब मैं मांगने नहीं जाऊंगा, अपमानित होता है मेरा। कभी जो जीवन भर एक साड़ी को पहन के गुजार दी, लेकिन वो सुशीला कभी दोबारा साड़ी का मांग नहीं किया। और माताओं बहनों, सुदामा का परिवार भूख से तड़प रहा है। तभी सुदामा को कहती है कि देखो, आप नहीं जाना है तो मत जाओ, ये दोनों बच्चों को आप अपने पास रखना और मैं मांग कर लाती हूं। सुदामा की पत्नी सुशीला वही टूटी कटोरा को पकड़कर भिक्षा मांगने के लिए गई। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। पहले दरवाजा को देखकर उसको बंद किए, दूसरा दरवाजा को देखकर बंद किए, तीसरा बंद हुआ। सुशीला फपक कर रो पड़ी, आज एक ही बार में इतना दुख मुझे हो रहा है, हो रही है। ना जाने हम लोग का पेट चलाने के लिए, भोजन कराने के लिए, जीवन को चलाने के लिए मेरे पति को कितनी बार अपमान होना पड़ा होगा। फिर भी मेरे पति ने आज तक मुझसे कोई शिकायत नहीं किया और हम लोग को समय में भोजन कराते रहे, कहीं भूखा रहता है। सुदामा की पत्नी जब निराश होकर के बैठी तो सुशीला बोली कि अब मुझे क्या करना चाहिए, भिक्षा तो मिल ही नहीं रहा है। तो वहीं पर भगवान ने क्या किया, एक साधु का रूप लेकर के एक उस सुशीला के पास में आई और कहती है, महाराज, साधु महाराज आए, बेटी तुम कहाँ जा रही हो, क्या क्या नहीं हो? बाबा, हमारे घर में खाने को दाना नहीं है। हमारे घर में खाने को दाना नहीं है। बाबा को सहायता करो। बेटी क्या नाम है? बोले सुशीला नाम है। बाबा, आपका पति के नाम क्या है? तो उन्होंने कहा, नाम तो नहीं लेती, लेकिन मेरे पति का नाम जो है, जो वो कृष्ण था ना, उसका मित्र का नाम तो वही मेरे पति का नाम है। अच्छा, सुदामा जी तेरा पति है? हाँ हाँ, सुदामा जी मेरे पति हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको भगवान के पास भेज क्यों नहीं देते? वो तो भगवान का मित्र है, भेजते क्यों नहीं? भगवान साधु रूप में आकर के ही बोल रहे हैं। नहीं नहीं बाबा, वो इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं और हम कहाँ भिक्षुक गरीब निर्धन व्यक्ति हैं, वो कहाँ ऐसा हमारा मित्र हो सकते हैं? इतना साधु ने कहते हुए वहां से अंदर ध्यान हो गए और सुशीला भिक्षा मांग कर लौटी। भिक्षा मांग कर लौटी तो अपने बच्चों को भोजन कराई। सुदामा के पास में बैठकर कहा, स्वामी, आज तक 55 साल हो गया शादी को और तुमने मेरे को एक बात बताई नहीं। बोले क्या? कृष्ण आपका परम मित्र है? नहीं नहीं रे सुशीला, वो कहाँ इतने बड़े राजा और मैं कहाँ इतने बड़ा भिक्षुक हूँ, वो कैसा हो सकता है? आज तक सुदामा ने अपने पत्नी को ये नहीं बताया कि मेरा मित्र कौन है, द्वारिकाधीश है। अगर बताऊंगा तो मुझे मांगने के लिए भेजेंगे। न आज तक अपना दुखड़ा रोते हुए कभी द्वारिकाधीश के पास गया। बस 24 घंटा हरे कृष्ण हरे राम रटते रहता था प्यारे। और आज वही गरीबी से बुरा हाल। सुदामा की पत्नी बार बार जिद करने लगा, सच बताओ ना, सच बताओ ना, संत जी झूठ नहीं बोले होंगे, आप सच तो बताओ। तभी उन्होंने कहा, हाँ रे सुशीला, बचपन में दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे,
उनका भाग्य में राजा बनना था, वो राजा बन गया। मेरे भाग्य में भिक्षुक बनना था, मैं भिक्षुक बन गया। सब अपने अपने भाग्य की रोटी खा रहे, ऐसा बोलना है। लेकिन जैसे आज सुशीला कहती है जाओ ना, एक बार मिलकर आ जाओ, जाइए ना। आज उन्होंने कहा वो द्वारिका के राजा हैं, भले हम भूखे हैं लेकिन बच्चों का पेट भरना चाहिए। बोलते बोलते आंखों में सुदामा और सुशीला रो पड़ी कि क्या नसीब है, आज हम अपने दोनों बच्चों को भी खाना नहीं खिला पा रहे। माताओं बहनों, जो आप लोग पार्टी में जाते हैं, यहाँ भंडारा में रोज भोजन करते हैं। कल मुझे दुख हुआ, एक माता जी, मैं छत से देख रहा था विशंबर जी, एक माता जी दाल चावल सब्जी निकाली थी प्लेट में, प्रेम आधा खाया और आधा जाके बर्तन को बाल्टी में डाल दिया। वाह रे इंसान, बोला आप लोग से चाय वाले बाबा से पूछ लो, एक एक दाना के लिए मैंने भी तरसा, कई कई दिन भूखा रहा हूं। हठ योग में, जिद योग में मैंने खाना छोड़ा। हट 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 हट। कभी भी भंडारा में जाओ, कभी भी शादी पार्टी में जाओ, कभी भी तो उतना ही खा लिया करो जितना तुम खा सकते हो। कभी भोजन छोड़ना नहीं चाहिए। रायगढ़ के पास में घरघोड़ा है, सुने होंगे आप। 2016-17 की बात है प्रेम। उसकी पत्नी बीमार थी विशंबर जी, और बीमार हालत में बिस्तर पर रहती थी, 2 बच्चे थे। ध्यान से सुनिए, ये यही की घटना है। और जैसे उसका एक ही पति कमाने वाला कंपनी जाता था, एक दिन उसका पति एक्सीडेंट में खत्म हो गया। अब घर में कोई देख रेख करने वाला नहीं है। मोहल्ले वालों ने मिल करके उनका क्रियाक्रम को किए, और 10 रात तक वो तीनों के लिए घर में क्या आता था, टिफिन आता था। किसका? पड़ोसी लोग के घर से। कभी कोई देते थे, कभी कोई देते थे, कभी कोई देते थे। एक दिन 10 रात तो बड़े निकल गया। निकलने के बाद में 3 दिन तक कोई भोजन पूछने वाला उस घर में नहीं था। सुख का साथी है, दुख में कोई साथ नहीं देता। सोचोगे 12 बजे रात को दिसंबर, कितना 12 बजे रात को अचानक से उस बेटी का नींद खुली। माँ सोई थी बीमार हालत में, उसको उठाई। माँ उठो ना, माँ उठो ना। जब माँ को उठाई, बात को सुन लीजिए। जैसे माँ को बोले माँ उठो, माँ उठो, माँ उठो, बेटी क्या हो गई, सो जाओ ना। तो उस बेटी ने क्या बोली, माँ माँ, ये जो भाई बगल में सोया है ना, ये कब मरेगा माँ। उसकी माँ रोने लगी, बेटी बाप को तो हमने खोया है, आज उन्होंने क्या बोले, पिता को हमने तो तुम्हारे खो ही दिया। लो जाओ ना माता। ले ओकरे रामायण ला पहले सुन लो। कुछ लोग ना ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में, कथा को डिस्टर्ब करने के लिए ही आते हैं। भजन चलेगा तो नहीं उठेगा। जा रहे तो कल चुप जाने चाहिए। वो मेरा बात करत होला। राधे राधे। बाकी बिहारी लाल की पहले ही हाथ जोड़ो मैंने कि मैं कोई चढ़ावा और पैसा लेने नहीं आया हूं। बस मेरी कथा को सुन लोगे ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, कोई ध्यान से सुन रहा है। अरे यहाँ कथा ही तो सुनने आए हो, कोई थोड़ी बात करने आते हैं।
राधे राधे। आज उन्होंने छोड़ा इसको था, क्या बोले, ऐसे लोग अनिष्ट लोग ही पैदा होते हैं, भाव खत्म हो जाता है। राधे राधे। जैसे उस बच्चे ने कहा, माँ माँ ये भाई जो सोया है वो कब मरेगा? माँ ने पपा कर रो पड़ी, बेटी एक पिता को तो खोया है, ये भाई तो ही सहारा है। छोटी सी बच्ची थी 3 साल की, क्या बच्चे की ज्ञान रहेगी? बेटी ऐसा क्यों बोल रही है, ये भाई तो तुम्हारा है ना? बोले माँ जब हमारे पिताजी मरे थे ना तो लोग 10 दिन टिफिन लाकर देते थे, भोजन खाने को मिलता था। आज ये बाप भाई मर जाएगा तो कोई हमको 10 दिन टिफिन लाकर देगा। बेटी ऐसा मत बोलो, ये तुम्हारा भाई है। देखो गरीबी क्या नहीं कराता है? कभी भी हमको खाना थाली में नहीं छोड़ना चाहिए। अब आज बड़ा ही दुख हुई सुशीला को, और जैसे आकर के उन्होंने कहा कि नहीं रे हम दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, उनके भाग्य में राजा बनना था, वो क्या बन गया? राजा बन गया। मेरे भाग्य में भिक्षुक बनना था, मैं भिक्षुक बन गया। तो जाओ ना एक बार मिलकर आ जाओ, कुछ मत मांगना, मिल के तो आओ। और जैसे उसी समय सुदामा की आंखों में आंसू आया और सुदामा को बहुत दुख हुआ। जाइए ना महाराज, वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा, मित्र से एक बार मिल के तो आ जाओ। सुदामा की पत्नी बार बार जिद करने लगी, गरीबी से बुरा हाल। आज सुदामा की पत्नी देखिए अपने पति को कैसे भगवान से क्या कर रही है? मिला रही है। इसलिए धर्म पत्नी वही होती है जो अपने पति को भगवान से क्या कर दे? मिला दे। तो सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, बहन बेटी बुआ गुरु कि घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और हमारे घर में तो एक दाना नहीं है, दोनों बच्चे तड़प रहे हैं भूख से, हम क्या खिलाएंगे भगवान को? कुछ तो नहीं है, कैसे खाली हाथ जाऊंगा? सुदामा की पत्नी कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, और दौड़ करके पड़ोस में गई। जो आज घर में खाने को दाना नहीं है, आज प्रभु को भोग भेजने की क्या कर रही है? तैयारी कर रही है। 4 घरों से 4 खंडा चावल को लेकर के वो आई भिक्षा मांग कर, और जैसे 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई, और घर में सोचो कितना गरीबी होगा कि आज पोटली बांधने के लिए भी घर में उसका कपड़ा नहीं। सुदामा जी ने जैसे धोती को फाड़ रहे थे, सुशीला ने हाथ पकड़ लिया, स्वामी महाराज इसी को तो आप पकड़ कर जाएंगे। सुशीला ने जो एक साड़ी पहनी थी, अपनी साड़ी के आंचल को सामने लाए और आंचल को फाड़ करके वहीं पर उसका छोटा सा कपड़ा में क्या बना दिया? पोटली बना दिया। और जैसे पोटली बनाए हैं, आज द्वारिका जाने के लिए सुदामा हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। पौष के महीना, भीषण गर्मी, पैर जल रहा है, कृष्ण पैर जल रहा है। हेलो हेलो हेलो, राधे राधे। ना चरण में पादुका है, ना पैरों